हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता राजपूत बिजनौर वाइन से और मैं और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत आज आपको लिए चल रहे हैं ग्राम नंगला महेश्वरी में। ये ग्राम नंगला महेश्वरी बिजनौर जनपद के ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल में स्थित है दोस्तों। और आज इस गांव में आपको लेकर चलने का एक खास कारण है, इसमें बना हुआ एक प्राचीन स्तंभ। ये जो प्राचीन स्तंभ है दोस्तों, इसे ग्रामीण भाषा में लोग अट्टा कहते हैं और ये अट्टा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया है अंग्रेज़ों द्वारा। और इसे लेकर जो ग्रामीण लोग हैं उनमें काफ़ी अज्ञानता है, उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो इसीलिए वे अलग अलग तरह की इसके बारे में किंवदंतियाँ कहते हैं। तो ग्रामीणों का क्या विचार है इसके बारे में, वो तो हम आपको ग्रामीणों से बातचीत के आधार पर बताएंगे ही, आपको अट्टा भी दिखाएंगे। लेकिन जो इतिहासकार हैं उनका क्या कहना है और ये जो अट्टे बने हुए हैं, जो स्तंभ बने हुए हैं, इनकी ऐतिहासिकता क्या है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रतिष्ठित जो है संपूर्णानंद नामित पुरस्कार से सम्मानित हैं ये, और बिजनौर के इतिहास पर ये लगातार कार्य करते रहते हैं। तो इन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और थोड़ी सी जानकारी उन्होंने ऑन द वीडियो भी दी है हमें, लेकिन वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। प्रामाणिकता के साथ इस वीडियो को आप तक पहुंचा सकें, उनके द्वारा बताई गई बातों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में, और ग्रामीणों की बातों को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं हेमंत कुमार ग्राम सीना जनपद बिजनौर से हूँ और बिजनौर के इतिहास के बारे में मुझे पढ़ने की और खोज करने की रुचि है। आज मैं आपको एक बड़े ही रोचक संरचना के बारे में जानकारी दूंगा। यह संरचना एक स्तंभ है जो कि लगभग 15 फीट ऊंचा है और यह मंडावर क्षेत्र में ग्राम महेश्वरी में स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेजी काल में हुआ था और पुख्ता जानकारी के अभाव में इसके बारे में ग्रामीणों के बीच अनेक रोचक बातें किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इसकी कवरेज श्री देवेश राजपूत ने की। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि इसके बारे में जो जानकारी है वो लोगों को दी जाएं। तो सर्वप्रथम ये बताने की ज़रूरत है कि अंग्रेज़ों ने पूरे भारतवर्ष में सर्वे का कार्य शुरू किया और हर क्षेत्र और जनपद के नक्शे बनाने की योजना बनाई। तो उसी क्रम में नक्शों को बनाने के लिए पूरे देश के भूभाग को त्रिभुजाकार आकृतियों में बांटा गया। त्रिभुजाकार आकृतियों में बांटने का उद्देश्य यह था कि इससे नक्शे बनाने की परिशुद्धता बहुत अच्छी आती है। तो इसी क्रम में त्रिभुजाकार क्षेत्र को बांटने पर जो त्रिभुज के कोने बनते हैं, उस हर एक कोने पर एक स्तंभ को स्थापित किया गया। इसी क्रम में बिजनौर में भी ग्राम महेश्वरी, हल्दौर, नूरपुर ब्लॉक में ग्राम मिलक और ग्राम सरकड़ा में ऐसे स्तंभ बनाए गए थे। पहले चंडी देवी स्थान भी जनपद बिजनौर का हिस्सा था और वहाँ भी एक स्तंभ बनाया गया था। तकनीकी भाषा में इन स्तंभों को ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे अथवा टावर स्टेशन कहा जाता है, परंतु ग्रामीण लोग या जो हमारे बिजनौर में हैं, बिजनौर के लोग इन स्तंभों को अट्टा के नाम से जानते हैं। और ग्राम मिलक जो कि नूरपुर ब्लॉक में स्थित है, उसका नाम इस अट्टा बनने के बाद अट्टा का मिलक हो गया। तो कुछ स्तंभों की जानकारी ऐसी भी है जो बिजनौर के पार यानी कि गंगा जी के पश्चिम जिलों में बने हैं। इसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में ऐसे स्टेशन पाए जा सकते हैं। गंगा पार जो स्टेशन हैं वो शिवपुरी और गोदना नामक स्थानों पर बने हैं। इसका जिक्र कुछ अभिलेखों में है। यदि बात जनपद बिजनौर में बने स्तंभों की करें तो इनका निर्माण सुस्पष्ट तो नहीं है, परंतु 1830 और 40 के दशक में अंग्रेज़ों ने कराया
ये स्तंभ जो हैं परिशुद्ध सर्वेक्षण के लिए संदर्भ बिंदु अथवा मानक स्थान के रूप में स्थापित किए गए। कुछ अभिलेखों से संकेत मिलता है कि जनपद बिजनौर में जो ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे कराया गया उसके अधिकारी कैप्टन बी ब्राउन थे। उस समय सर्वेक्षण विभाग के अभिलेखों में जनपद बिजनौर को नॉर्थ डिवीजन ऑफ मुरादाबाद का नाम दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान इन स्तंभों के ऊपर थियोडोलाइट नाम का एक उपकरण स्थापित किया जाता था। थियोडोलाइट में एक दूरबीन होती है जिससे दूर तक का दिखता है। किसी एक स्टेशन अथवा एक स्तंभ पर थियोडोलाइट रखने के बाद दूसरे स्तंभ को देखा जाता था और फिर तीसरे को। इस प्रकार त्रिभुज आकृति में बटे क्षेत्र के तीनों स्तंभ पर एक एक बार थियोडोलाइट रखकर आसपास जितने स्तंभों पर देखा जा सकता था उनको देखते थे और दो स्तंभों के बीच का कोण निकाल लिया जाता था और इसका प्रयोग आगे सर्वेक्षण कार्यों के लिए किया जाता था, जिसके आधार पर विभिन्न नक्शे बनाए जाते थे। इन स्तंभों को बनाने में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता था, जैसे कि एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ को देखने के लिए थियोडोलाइट की दृष्टि में या उसके बीच में दो स्तंभों के बीच में कोई पेड़ अथवा ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे कि आर पार देखना रुक जाए। तो इसलिए इनको ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बनाने की कोशिश की जाती थी जिससे कि बीच में कोई अवरोध ना पैदा हो। फिर भी यदि बीच में कोई पेड़ या कोई और ऐसी चीज़ आती थी तो उसको हटाने का भी काम किया जाता था। इसके साथ साथ स्तंभों में यदि देखा जाए तो इनके सबसे ऊपरी सिरे पर एक चिन्ह बना होता है। ज़्यादातर वो चिन्ह क्रॉस का या जमा का चिन्ह होता है, प्लस का। और जो दूरबीन स्थापित की जाती थी वो ठीक इसके जमा के चिन्ह के ठीक ऊपर स्थापित की जाती थी। और तो आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं हम ग्राम नंगला महेश्वरी में और दिखाते हैं कि किस तरह का स्तंभ बना हुआ है जिसे हम ग्रामीण भाषा में अट्टा कहते हैं और क्या है इसका इतिहास, ये भी अधिक से अधिक आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने। तो धारणा है यहाँ के ग्रामीणों की, तो ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे दोस्तों। और अगर आप इतिहास प्रेमी हैं और अपने बिजनौर के इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ऐसी ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलेंगी अपने बिजनौर जिले के बारे में जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों आइए हमारे साथ बने रहिए और चलिए हमारे साथ ग्राम नंगला महेश्वरी में।